आज हम पढ़ेंगे चीफ एग्जीक्यूटिव मुख्य कार्यपालिका। सामान्यतः मुख्य कार्यपालिका से आशय किसी देश की सरकार के मुखिया से लगाया जाता है, परंतु वास्तव में मुख्य कार्यपालिका किसी भी प्रशासनिक संगठन के शीर्ष पर विद्यमान पदाधिकारी की स्थिति होती है। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और वास्तविक रूप में मुख्य कार्यपालिका है, तो राज्यों में मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद मुख्य कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। जिला प्रशासन में जिलों में जिला कलेक्टर मुख्य कार्यपालिका होता है। विश्वविद्यालय में मुख्य कार्यपालिका कुलपति होता है, तो महाविद्यालय का प्राचार्य अपने स्तर पर मुख्य कार्यपालिका है। लोक प्रशासन में सरकार की कार्यपालिका शाखा वास्तविक रूप में दिखाई देने वाला एक रूप है, जिसका मुखिया मुख्य कार्यपालिका कहलाता है। अर्थात मुख्य कार्यपालिका से तात्पर्य उस व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय से है जो देश के प्रशासनिक तंत्र के शीर्ष पर पदासीन होते हैं और किसी भी देश की मुख्य कार्यपालिका को अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए कहा जाता है और उन्हें इस कार्य की पूर्ति के लिए सत्ता दो स्रोतों से मिलती है, एक संविधान के द्वारा और दूसरा विधायिका के द्वारा। कार्यपालिका के कार्य असीमित होते हैं क्योंकि इसका कार्यक्षेत्र लोक कल्याणकारी राज्यों के कार्यों पर निर्भर होता है। चेस्टर बर्नार्ड ने कार्यपालिका के कार्यों में संचार को महत्वपूर्ण माना है, साथ ही सहयोग प्राप्त करने को बढ़ावा देना, उद्देश्य निर्माण, उनकी व्याख्या करना और अन्य कार्य भी उन्होंने बताए हैं। लूथर गुलिक ने कार्यपालिका के कार्यों को पोस्ट कॉर्प में सम्मिलित किया है। पोस्ट कॉर्प का अर्थ है P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, CO मतलब कोऑर्डिनेशन, R रिपोर्टिंग, B फॉर बजटिंग। राष्ट्रीय या प्रांतीय स्तर पर पदासीन राजनीतिक मुख्य कार्यपालिका के कार्यों को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है, एक राजनीतिक कार्य और एक प्रशासनिक कार्य। राजनीतिक कार्य में गणतंत्र व्यवस्था में राजनीतिक शक्तियों का अंतिम स्रोत स्वयं जनता होती है और द्वितीय स्तर पर जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। मुख्य कार्यपालिका को अपनी पदस्थिति जनता के समर्थन के द्वारा ही प्राप्त होती है। इस प्रकार मुख्य कार्यपालिका का पद राजनीतिक प्रक्रिया का अंतिम परिणाम होता है। मुख्य कार्यपालिका के कार्य सूची में मुख्य कार्य प्रशासनिक कार्य आते हैं। आधुनिक प्रशासकीय राज्यों में जहां जन कल्याण के लगभग सभी कार्य सरकार के दायित्व बन चुके हैं, मुख्य कार्यपालिका के कार्य और उसकी सत्ता भी बढ़ने लगी है। सामान्यतः मुख्य कार्यपालिका निम्न प्रशासनिक कार्य को करती है, जैसे पहला है नीति का निर्माण। प्रशासनिक और लोक नीतियों का निर्माण करना, उनका क्रियान्वयन करना मुख्य कार्यपालिका का प्रमुख दायित्व है। इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा है कि एक प्रशासक का हृदय उसके मस्तिष्क में होना चाहिए, अर्थात नीति के निर्माण में मुख्य कार्यपालिका अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरा है प्रशासनिक नियोजन और संगठन। सरकार के द्वारा निर्धारित नीतियों उसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि उसी के अनुसार कार्यों की व्यवस्था, कार्यक्रम और योजनाएं लागू की जाएं और जो कार्यक्रम और योजना लागू की गई हैं वे उन लोगों तक पहुंच पाएं जिनके लिए उस नीति का निर्माण किया गया है। इन सभी कार्यों को करने के लिए मुख्य कार्यपालिका ही जिम्मेदार होती है। इसके अतिरिक्त वह घोषणाएं, आदेश और निर्देश भी जारी करती है। मुख्य कार्यपालिका का यह दायित्व है कि वे विभिन्न विवादास्पद और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सरकार के रुख को स्पष्ट करें। फिर आता है कार्यपालिका की नियुक्ति और बर्खास्तगी, समन्वय करना, जांच एवं निरीक्षण करना, वित्तीय कार्यों को करना, जनसंपर्क और शिकायतों का निवारण करना, राष्ट्रीय विदेशी संबंधों को लागू करना। नेक्स्ट में है इसका
मुख्य कार्यपालिका के गुण, जिसमें हम उज्ज्वल और प्रेरणादायी चरित्र को कहते हैं। परामर्श का मूल्यांकन करना, तुरंत निर्णय लेने की क्षमता, शारीरिक श्रम से स्वस्थ और मानसिक रूप से परिपक्व होना चाहिए। उसे जातीय, वर्ग और धार्मिक संकीर्णताओं से ऊपर उठना चाहिए। उसमें राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना भी होनी चाहिए।